तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर जन्माष्टमी को लेकर ही। आज जन्माष्टमी की धूम जो है पूरे राजस्थान, पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। आराध्य गोविंद देव जी में 13 घंटे दर्शन जो है आज देखने को मिलेंगे। ठाकुर जी पूरे दिन भर भक्तों के बीच रहेंगे। मंगला झांकी से दर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। पंचामृत अभिषेक के बाद भक्तों की सुबह हुई है और रात 12 बजे 31 तोपों की गूंज, आतिशबाजी संग होगा जन्म शंखनाद। मध्य रात्रि में होंगे गोविंद अभिषेक के दर्शन। तो आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी का महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। कहीं पर मंगला झांकी देखने को मिलेगी, कहीं पर भजन संध्या, और इसी को लेकर हर जगह पर मंदिर जो है वो भव्य तरीके से उनकी सजावट की गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से, और देखिए कि किस तरह से मंदिरों में, और ये राधा दामोदर दास मंदिर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर गोविंद देव जी यानी कि कृष्ण भगवान कि आप दर्शन कर सकते हैं आप और हम दर्शन कर पा रहे हैं। इस मंदिर का जैसा कि आपको पहले भी बताया अपने आप में अद्भुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पर दिन के समय से ही जन्माष्टमी मनाना शुरू हो चुकी है। और दो तस्वीरें देखिए, एक राधा दामोदर दास मंदिर की है तो दूसरी गोविंद देव जी मंदिर की है, जहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों ही साथ में दिखाई देते हैं। क्योंकि आज का दिन हो या फिर हर दिन, कृष्ण भगवान का महत्व राधा रानी के साथ में और भी ज्यादा हो जाता है। और चलिए हमारे साथ संवाददाता कुणाल जो है वो सीधा जुड़ चुके हैं। कुणाल, आप बताइए इस वक्त मंदिर में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, अभी जो है भगवान का रंग किस तरह से देखने को मिलता है और पूरा मंदिर कृष्णमय होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम जो राधा दामोदर मंदिर है उसमें हम मौजूद हैं, और इस मंदिर का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो देश का इकलौते एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर दिन में जन्माष्टमी मनाई जाती है। और 12 बज गए हैं, और 12 बजने के साथ ही आप यहाँ पर जो मंदिर का जो पर्दा है वो यहाँ पर हट गया है, और जो भगवान है वो उनका जन्म यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चरणामृत के साथ जो है उनका अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो भक्तों का तांता है वो मंदिर में यहाँ पर लगा हुआ है, और लगातार जो सिलसिला है भक्तों के आने का वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। भक्त बेसब्री से उत्साहित है अपने भगवान को, अपने आराध्य को देखने के लिए। और लगातार यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर झूमती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर में जो मंदिर है ये इसका अपना अलग महत्व है, और जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मंदिर परिसर है वो खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर छोटी काशी यानी जयपुर में जो उत्साह है भक्तों का वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राधा दामोदर मंदिर की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो जन्मोत्सव है वो उत्सव जो है शुरू हो गया है। 12 बजे, दोपहर 12 बजे जो भगवान कृष्ण है उनका जन्म यहाँ पर हुआ है, और सभी जो भक्त हैं वो अपना अपना सहयोग, चरणामृत जो भगवान के अभी चढ़ रहा है उसमें जो श्रद्धालुओं के द्वारा कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई दही लेकर आ रहा है, क्योंकि अपनी एक श्रद्धा जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। साथ ही बैंड बाजे बजाकर जो है भगवान के जन्मोत्सव को यहाँ पर जो है सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, इन तस्वीरों में भी हमने देखा कुणाल कि किस तरह से तमाम महिलाएं जो वहां पर देखने को मिल रही है वो भगवान के दर्शन होते ही अपने कान्हा को कैमरे में कैद करने को आतुर होती दिखाई देती है, इमोशनल भी होती हुई दिखाई देती है। एक अलग ही जो है कनेक्शन जैसे कि मानो अपने कान्हा से महसूस करती है। हर कोई जैसे ही ये दरवाजा खुलता है, हर कोई इस लम्हे को कैद करना चाहता है अपने कैमरे में। क्या आप वहां से क्या देख पा रहे हैं कुणाल? देखिए, क्योंकि जब यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व हुआ और जब पर्दा खुला तो अद्भुत नजारा होता है, और सभी जो भक्तगण हैं
उसको अपने कैमरे में, आपने सही कहा कि कैद करने के लिए उत्साहित है। सभी अपने जो परिवारजन है जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, उनके माध्यम से जो है यहाँ पर वीडियो कॉल करके जो है यहाँ पर उनको जो है लाइव यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लोग अपने जो फोन में है फोटो वीडियो के माध्यम से इन तस्वीरों को, क्योंकि अद्भुत तस्वीरें हैं, अद्भुत नजारा है, उसको अपने फोन में जो है कैद करना चाहते हैं। साथ ही जो यहाँ पर भक्त आए हैं, अगर हम देखें तो बच्चों को लेकर आए हैं, किसी को राधा बना रखा है, किसी को कृष्ण बना रखा है, तो अद्भुत नजारा। और कह सकते हैं पूरी छोटी काशी अभी जो है भक्ति में हुई पड़ी है और काफी उत्साह जो है पूरी छोटी काशी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अभी फिलहाल यहाँ पर पूजा की विधि किस तरह से चल रही है, क्योंकि हर मंदिर का एक अपना महत्व होता है। और राधा दामोदर दास मंदिर की यदि हम बात करें, राधा दामोदर मंदिर की, तो यहाँ पर दिन के समय में जन्माष्टमी होती है, क्योंकि ये मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि रात के समय नंदलाल को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए दिन के समय ही उनको रात्रि में आराम से विश्राम करने दिया जाए, इसलिए दिन के समय यहाँ पर ये धूम देखने को मिलती है। कुणाल जी देखिए, क्योंकि सभी मंदिरों की अगर हम बात करें तो उसके पीछे एक पौराणिक जो है गाथा जो है छुपी रहती है। इसी तरह इसी मंदिर में ये मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर हम बात करें तो देश का एकमात्र छोटी काशी में ये मंदिर है जहाँ पर दिन में जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है, यानी दिन में जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म होता है। और ये परंपरा सालों से चली आ रही है और इसी परंपरा का जो निर्वहन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूजा की विधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 50 किलो से ज्यादा जो दूध है उससे जो है अभिषेक किया जाएगा, दही है उससे अभिषेक किया जाएगा, चरणामृत जो है फिर भक्तों के बीच में यहाँ पर बांटा जाएगा। विधि विधान के साथ जो है यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। चरणामृत से अभिषेक होने के बाद यहाँ पर जो है जो ड्रेस है वो यहाँ पर जो गोटा ड्रेस है वो जो ड्रेस है वो काफी जो नक्काशी करके जो है उसको यहाँ पर बनाई गई है और 2 महीने इस ड्रेस को बनाने में लगे। वो ड्रेस जो है यहाँ पर भगवान को पहनाई जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर पहनाने के बाद उनकी जो है यहाँ पर आरती की जाएगी। बिल्कुल कुणाल, यहाँ पर भगवान की बाल रूप की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे नंद गोपाल को सजाया गया है, वो झांकी भी हम देख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है आप और वहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु है वो देख रहे हैं, किस तरह से वो भाव विभोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में अपनी आस्था जो है, लोगों में गहरी आस्था यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सभी जो यहाँ पर भक्तजन आए हैं, कोई भगवान के लिए दूध लेकर आया है, कोई दही लेकर आया है। इसके अलावा आप ये देखिए, क्योंकि भगवान का बाल स्वरूप है, ऐसे में ये परंपरा है कि उनको जो है खिलौने जो है यहाँ पर गिफ्ट किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं। ऐसे में कई लोग जो है खिलौने लेकर आए हैं, कई लोग बांसुरी यहाँ पर लेकर आए हैं और चाहते हैं वो अपने आराध्य को देखना, उनके इस बाल स्वरूप को देखना। और साफ तौर पर जब वो इस दृश्य से जब वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाव विभोर करने वाला जो ये दृश्य है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ मंदिर प्रांगण की अगर हम बात करें तो भगवान के जन्म होते ही यहाँ पर जो भक्तजन आए हुए हैं वो यहाँ पर भाव विभोर हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई जो भक्ति में जो गाने यहाँ पर चल रहे हैं उस पर जो है नृत्य करते हुए जो भक्तजन हैं वो अपने आराध्य के जो जन्म की खुशी है वो यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शहर शहर पूरा जन्माष्टमी का रंग अब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इस मंदिर में बात की जाए, क्योंकि हर एक मंदिर का अपना महत्व है, कहीं पर राधे राधे गूंजता हुआ सुनाई देता है तो कहीं पर जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। इस वक्त इस मंदिर में क्या आवाज जो है वो गूंजती हुई दिखाई दे रही है कुणाल? देखिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर परंपरा है उस परंपरा को निर्वहन करते हुए यहाँ पर जो है बैंड बाजे जो है यहाँ पर जो आमतौर पर शादियों में उपयोग होते हैं उनका जो है यहाँ पर उपयोग करके जो है जो भगवान के जन्म का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और पूरा जो मंदिर है वो यहाँ पर भगवान के जयकारों के साथ जो है गूंजता हुआ
नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अपने आराध्य के दर्शन के लिए काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये अपने इनके जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी भगवान श्री कृष्ण की जो ड्रेस है उनको यहाँ पर पहना के लाए हैं। और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आप अगर आप आवाज सुन पाए तो नारों से जो पूरा मंदिर प्रांगण है वो यहाँ पर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें कुणाल अभी देखने को मिल रही है, क्या मंदिर में आरती की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि वहां पर देखा जा सकता है कि छोटे बच्चे भी आगे आकर, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, हर एक जो वर्ग है कृष्ण को अपना कहीं ना कहीं आदर्श मानता है ज्यादा तादाद में। तो ऐसे में बच्चे भी काफी उत्साहित है। क्या वहां पर आरती की शुरुआत हो चुकी है? जी निश्चित रूप से अब जो यहाँ पर अभिषेक हुआ है, जो चरणामृत दही दूध से जो यहाँ पर अभिषेक किया गया है, उसके बाद जो है यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर अब से जो कुछ देर बाद जो है आरती, यहाँ पर आरती की जो पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। ऐसी स्थिति में जो श्रद्धालु हैं इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि अब यहाँ से जो श्रद्धालुओं के निकलने का, क्योंकि मंदिर परिसर में कम जगह होने के कारण जो है श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके और वापस जाना है, ताकि बाहर जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं बड़ी संख्या में उनको जो है दर्शन करने का मौका यहाँ पर मिल सके। और अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो आरती है वो यहाँ पर की जाएगी और उसको लेकर जो है उत्साहित यहाँ पर जो भक्तजन है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं मंदिर प्रांगण में झूमते हुए अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। यहाँ पर मंदिर प्रांगण में जो भक्तजन है वो यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मथुरा वृंदावन से लेकर के छोटी काशी पूरी तरह से कृष्णमय होती हुई दिखाई दे रही है। आपने जगह की बात कही, मंदिर परिसर की बात कही, ऐसे में आज के दिन सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजामात मंदिर परिसर में वहां पर देखने को मिलते हैं? देखिए, अगर सुरक्षा की लिहाजे से बात करें तो जन्माष्टमी का महोत्सव जिस धूमधाम के साथ राजधानी जयपुर में मनाया जाता है उसको देखते हुए मंदिर परिसर के सामने जो है ट्रैफिक जो है ना लगे, इसके लिए पर्याप्त जो पुलिस के जाब्ता है वो यहाँ पर लगाए गए। इसके अलावा जो कई मोड़ हैं, जो कई कट हैं, वहाँ पर जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि कोई भी वाहन घूम कर ना आए। ऐसे में जाम की स्थिति है उससे यहाँ पर बचा जा सके। अगर हम बात करें कि राजधानी में करीब 2000 से ज्यादा जो जवान है आज कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव को देखते हुए तमाम जगहों पर जो है लगाए गए हैं। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो कई जगहों पर जहां पर भारी भीड़ होती है, गोविंद देव जी मंदिर की अगर हम बात कर ले तो वहां पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था को वन वे कर दिया गया है ताकि जो भक्तजन हैं वो उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए जो विशेष रूप से पार्किंग की व्यवस्था है वो भी की गई है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। विशेष रूप से अगर हम बात कर लें जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर की जो कैनोपी है वो वहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की जो घटना है उसको पूर्व में रोका जा सके। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा। ठीक है कुणाल, लगातार हम ये तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आप हमारे साथ में बने रहिए। और चलिए अब सीधा आपको लेकर चलते हैं यूपी, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो सुन लेते हैं। हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं।
जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कान्हा की इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए। आप सभी तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में जन्माष्टमी का पर्व पर भक्तों में उल्लास देखने को मिला। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में इस कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से यहां पर मनाया जा रहा है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट, भव्य फूल बंगला झांकियां और भगवान कृष्ण की मनमोहक बाल लीलाओं का दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। शानदार लाइटिंग, फूलों की सुगंध और सजावट की झिलमिलाहट से पूरे हनुमान जी की नगरी बालाजी का वातावरण आज कृष्णमय हुआ है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। यूपी के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन धाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में इसके अलावा भी एक और वृंदावन धाम है? उसकी भी मान्यता मथुरा वाले वृंदावन धाम जैसी ही है। यहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। जी हाँ, देश का दूसरा वृंदावन धाम झुंझुनू जिले में है। जिले के इस्लामपुर कस्बे के नजदीक वृंदावन धाम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर साल मेला भरता है। 3 दिन विशेष धार्मिक कार्यक्रमों की धूम यहाँ पर देखने को मिलती है, जिनमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि मथुरा के हरिदास जी महाराज ने अपने एक शिष्य को देश में दूसरा वृंदावन धाम स्थापित करने का आदेश दिया था। गुरुजी का आदेश सुनकर शिष्य पुरुषोत्तम दास जी ने 500 साल पहले इस्लामपुर के नजदीक काटली नदी के मुहाने पर इसकी स्थापना की। झुंझुनू के पास ही वृंदावन की स्थापना करीब 500 साल पहले बाबा पुरुषोत्तम दास ने काटली नदी के मुहाने पर की थी। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की उसे आज पंच पेड़ के नाम से जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ होने वाले आयोजनों में देश के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। झुंझुनू का ये वृंदावन आज जन्माष्टमी पर भक्तों के लिए बेहद ही खास है। बाबा पुरुषोत्तम दास के कानों में आवाज आई कि आप वृंदावन आ जाओ, तो बिना बताए घर वालों को वो वृंदावन पहुंच गए। वहाँ पर हरिदास जी गुरुजी मिले। उन्होंने राधे कृष्ण की मूर्ति बाबा को दे दी
कि इनकी सेवा पूजा करो। पूजा सेवा करते रहे, अचानक गुरुजी बोले कि जाओ पुरुषोत्तम एकांत में चले जाओ कहीं जंगल में। बाबा बोले भाई मैं वृंदावन में रहूँगा, कृष्ण की नगरी में मैं नहीं जाऊँगा गुरुजी, लेकिन जाओ जहाँ तुम बैठोगे वो वृंदावन होगा और आपको ये जुगल जोड़ी दर्शन देगी। तो बाबा अरावली पर्वत में घूमते हुए और यहाँ पंथ पेड़ 5 शाखाएं देखकर यहाँ बैठ गए और अपना पदासन लगा लिया। बाबा ने बहुत सालों तक बहुत कठिन तपस्या की, तो कृष्ण भगवान और राधा जी ने उनके साक्षात दर्शन दिए और उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम यहाँ पे ही रहो और यहाँ पे लोगों की सेवा करो। और यहाँ पे नव वृंदावन धाम, दूसरा देश का दूसरा नव वृंदावन धाम बसा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जन्माष्टमी के मौके पे दूर दूर से बहुत भव्य आयोजन होता है और दूर दूर से बहुत सारे यात्री आते हैं, बहुत जने आते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ये भारतवर्ष का दूसरा वृंदावन के नाम से विख्यात झुंझुनू बुरुंदा ग्राम में स्थित यहाँ प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के मेले पर आयोजन होता है, जिसमें झुंझुनू का वृंदावन धाम हो या फिर मथुरा का मूल वृंदावन, दोनों ही स्थानों पर आज भक्ति और उत्साह की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। झुंझुनू की बड़ौदा कला पर वृंदावन धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। बाबा पुरुषोत्तम आश्रम के पास पंच पेड़ पर भक्त मौली और नारियल बांधकर मन्नतें मांगते हैं। पुरुषोत्तम कुंज में आस्था की डुबकी और बाल गोपाल को झूला झुलाने का क्रम लगातार यहाँ पर चल रहा है। आयोजन समिति के कैलाश सुल्तानिया ने बताया कि सुबह जलाभिषेक से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्री पुरुषोत्तम दास बाबा का संगीतमय मंगल पाठ हुआ, जिनमें श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते हुए दिखाई दिए। तो वहीं आज रात 12 बजे धाम का सबसे बड़ा क्षण आएगा, जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन होगा। भगवान के जन्म के साथ ही मंदिर जयकारों से गूंज उठेगा और श्रद्धालु इस अलौकिक पल के साक्षी बनेंगे। हिंदुस्तान का ये दूसरा वृंदावन बाबा श्री पुरुषोत्तम दास जी की तपोस्थली है और बाबा श्री पुरुषोत्तम दास जी राधे कृष्ण के उपासक थे, भगत थे। इसलिए इस वृंदावन के अंदर भी कृष्ण जन्म को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज जन्माष्टमी के पर्व पर सुबह जलाभिषेक किया गया और शाम को 3 बजे से अखंड ज्योति पाठ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में तो जयपुर में एक हिट एंड रन का मामला सामने देखने को मिल रहा है। खबर जयपुर से, जहां पर हिट एंड रन का एक सीसीटीवी सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचला। टक्कर के बाद कार ने 10 फीट तक घसीटा बुजुर्ग को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हुआ चालक। हादसे में नरसाराम की दर्दनाक मौत हुई। 15 अगस्त की सुबह साइकिल से चित्रकूट स्टेडियम जा रहे थे नरसाराम। दुर्घटना थाना वेस्ट पुलिस कर रही है इस पूरे हादसे की जांच। तो जयपुर में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है और यहां पर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार चालक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी, जिसके बाद बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में नरसाराम की दर्दनाक मौत हुई है। 15 अगस्त की ये बात है, जब बुजुर्ग जो है स्टेडियम जा रहे थे और अब इस पूरे मामले की पुलिस जो है तहकीकात में जुट चुकी है। लगातार जयपुर में, राजधानी में हिट एंड रन के मामले देखने को मिल रहे हैं। मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और उसका सीसीटीवी फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचला है और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हुई है। सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार राजधानी में हिट एंड रन के मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से यहाँ पर चूक लगातार देखने को मिल रही है और इसी की वजह से बढ़ते हुए हिट एंड रन के मामले, जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और इसी के चलते एक बार फिर से राजधानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान गई है किसी की लापरवाही के चलते।